चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हायर परचेज की ये प्रॉब्लम है। मशीनरी इज सोल्ड ऑन हायर परचेज, द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000 at the end of each year commencing from the date of agreement. Interest is charged at the rate of 20% and is included in the annual payment of 6,000. So machinery account, hire vendor account. In the books of purchaser who defaulted in the payment of third yearly payment wherein the vendor repossessed the machinery, the purchaser provide the depreciation at the rate of 10%. तो फ्रेंड्स, ये एक ही मशीनरी है और वो मशीनरी उसने रिपोजेस कर ली है। इसका मतलब ये केस कंप्लीट रिपोजेशन का हो गया। ठीक है, चलिए इसमें जो वर्किंग करनी है वो हमें पहले इंटरेस्ट की वर्किंग करनी होगी। करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। ठीक है जी, जो बैक कैलकुलेशन का मेरा फॉर्मेट है उसी को हम यूज कर लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं इंस्टॉलमेंट नंबर, यहाँ लिखते हैं हम आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, यहाँ लिखते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट बट बिफोर इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इंस्टॉलमेंट के पहले, पे करने के पहले क्या आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा इंटरेस्ट अमाउंट आएगा, ये हमारी आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग। फोर्थ, थर्ड, सेकंड, वन, जीरो करते हैं अगर कोई डाउन पेमेंट होता है। इंस्टॉलमेंट हमारी 6,000 रुपये की है। इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, उसके बाद बैलेंस हमारा नील हो रहा है। इसका मतलब है इंटरेस्ट लगने के बाद भी आउटस्टैंडिंग हमारी 6,000 ही थी। तो इंटरेस्ट हमारा 10/110 कैलकुलेशन करके निकालेंगे। कितने परसेंट है ब्याज, जगह लगाओ। इंटरेस्ट देखो कितना है, 10% है, ज़्यादा है। वाओ, 20%। तो 20/120 ये आएगा हमारा 1000। तो ये हो गया 5000। ठीक है, तो इसका मतलब है 5,000 रुपये हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद था। तो पहले कितना हो गया, 11,000। तो 11,000/20 ये है हमारा 1833। ओके, इसका मतलब है 11,000 में 1833 तो इंस्टॉलमेंट का हो गया, इंटरेस्ट का हो गया। तो बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग हो गया हमारा 9167। तो ये आया हमारा 2528। 15167 माइनस 2528, तो ये आया हमारा 12639। वन 18639, तो ये आया हमारा 3106। 18639 माइनस 3106, तो ये आया 15533। 15533, ये जीरो था, डाउन पेमेंट कोई नहीं था। इसका मतलब है जो टोटल कैश प्राइस आई वो 15533 हो गई। ठीक है, अब इसमें हमें एक तो वेंडर अकाउंट बनाना है
और एक हमें बनाना है वेंडर अकाउंट और एक बनाना है हमें मशीनरी अकाउंट। ठीक है, किसकी बुक्स हैं? परचेजर की बुक्स है। सो ये परचेजर की बुक्स हैं, तो परचेजर की बुक्स में एक हमारा बन जाएगा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और दूसरा बनेगा हमारा हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, ईयर 1 सबसे होगा हायर वेंडर 15533, तो बाय मशीनरी 15533। ठीक है जी, अब पहले साल का ब्याज लगा दें बाय इंटरेस्ट 3106 18639। 6000 इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए 12639। ये ईयर 1 चल रहा है। अब यहाँ से ईयर 2 आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12639। ठीक है जी, डेप्रीशिएशन लगा दें, तो ईयर 1 बाय डेप्रीशिएशन 10% से 1553, बैलेंस कैरी डाउन 13980। ईयर 2 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13980। ईयर 2 फिर से टैप लगाओ 10% से 1398, बैलेंस कैरी डाउन करो 12582। ठीक है जी, ईयर 2 में यहाँ इंटरेस्ट लगाइए, इंटरेस्ट आएगा 2528। ईयर 2 पे कर देंगे हम 6000 रुपये, तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 9167। ईयर 3 बैलेंस ब्रॉट डाउन 9167। ईयर 3 बैलेंस ब्रॉट डाउन 12582। ईयर 3 डेप्रीशिएशन लगाएंगे 1258। यहाँ पे ब्याज लगेगा 1833। तीसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, तो जो मैं कंसेप्ट बताया है कि बैलेंस ऑफ हायर वेंडर, जो भी बैलेंस आता है वो ट्रांसफ़र कर दें एसेट्स अकाउंट में। तो यानी कि ईयर 3 का जो भी बैलेंस है वो आप
ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, ये मशीनरी उसने वापस ले गया, रीपोजेस्ड। अब इसमें अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो आपकी जो लॉस या प्रॉफिट है वो P&L में ट्रांसफ़र कर दें और ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सिंपल प्रॉब्लम थी कंप्लीट रिपोजिशन की जो हमें समझने की। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।